कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़े, उसका एक भी निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रस्तावक नहीं हो एक भी विधायक। तो आखिर ये विधायक आएंगे कहाँ से? ये विधायक सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से आ सकते हैं, जिसकी संभावना लगातार बनी हुई है। तो मैंने एसीबी में, चूंकि मैं सरकारी मुख्य सचेतक हूँ राजस्थान विधानसभा में, मंत्री होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राजस्थान का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको सचेत करूं, उनको आगाह करूं कि राजस्थान में इस तरीके की सुगबुगाहट है और इस तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। इन संभावनाओं के मद्देनज़र एसीबी अपने आप को मुस्तैद रखे, सचेत रखे, चुस्त दुरुस्त रखे, आँख नाक कान खुले रखे और अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो उसको नाकाम किया जाए। भ्रष्टाचार में पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला दोनों दोषी है। एसीबी अपना काम करे, मुस्तैदी के साथ काम करे, कई संभावनाओं के आधार पर भी काम करना होता है। इस तरह की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एसीबी चुस्ती के साथ काम करे। ये शिकायत लेकर मैं एसीबी में आया हूँ। मैंने अपनी शिकायत लिखित में एसीबी में दी है। हम इस शिकायत को आगे भी अगर हम जरूरत से ठीक समझेंगे तो इसको हम चुनाव आयोग को भी करेंगे और जहां भी ये शिकायतें की जा सकती है शिकायत। कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई आरोप? अभी कोई व्यक्ति विशेष पर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास आई जिसके आधार पर आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट को साझा नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मेरे पास आती भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी का अपना परव्यू है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से संभावना लग रही है। आप देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार कहता अपने आप को निर्दलीय, राज्यसभा का उम्मीदवार अपने आप को निर्दलीय कह रहा है, एक उम्मीदवार, और एक भी निर्दलीय विधायक उसका प्रस्तावक नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रस्तावक फिर कह रहे हैं निर्दलीय है भाजपा के समर्थन से। अरे समर्थन तो तब होता कि कोई 5-6 निर्दलीय विधायक उनके प्रस्तावक होते, उसमें समर्थन में कोई 3-4 भारतीय जनता पार्टी के भी हो जाते हैं। वहाँ तो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावक हैं और वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार निर्दलीय है। ये जो पर्दे के पीछे का खेल है, ये इस बात की संभावनाओं को दर्शाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना राजस्थान में बनी हुई है और हम हॉर्स ट्रेडिंग राजस्थान में नहीं होने देंगे। राजस्थान का कांग्रेस विधायक, राजस्थान का कांग्रेस को समर्थन देने वाला विधायक, समर्थन देने वाली पार्टियां, सारे लोग एकजुट हैं। लेकिन इस तरह की जो कोशिश होती हैं उनको सामने लाया जाना भी जरूरी है। तो एसीबी से हमने यही आग्रह किया कि इस तरह की कोशिश हो तो उनको नाकाम करो, जनता के सामने लेकर। 13 में से 12 निर्दलीय विधायक आपके कैंप में हैं, फिर भी आपको आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना ही क्यों रहे? डेमोक्रेसी को कमजोर करने की साजिशें हैं जो हम नहीं होने दें। तो क्या वैसे वो जो आपके खेमे में जो बाड़ेबंदी में बैठे हैं उनकी निष्ठा ईमानदारी पे आपको लग रहा है कोई संशय? किसी पे शंका नहीं है। मैंने तो एक स्थिति आपके सामने बयान की है। सुभाष चंद्रा जी अपने आप को निर्दलीय बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको निर्दलीय बता रही है और एक भी निर्दलीय विधायक प्रस्तावक नहीं है उनका। कैसे निर्दलीय है? खुल के कह आना चाहिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं। इसलिए सारी संभावनाएं बनती हैं। को पीड़ा बीजेपी के सिर्फ एक उम्मीदवार से नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार अगर कोई आता है तो लड़ाई उसमें कोई दिक्कत नहीं, चुनाव है। लेकिन छद्म तरीके से, छिपे हुए तरीके से, पर्दे के पीछे के खेल से अगर कोई उम्मीदवार सामने आता है तो निश्चित रूप से उन सारी साजिशों को, उन सारी कोशिशों को जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाली हैं, उनको नाकाम करना, उनको जनता के सामने लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। राज्यसभा चुनाव मद्देनजर विधायकों की खरीद फरोख्त के चलते एसीबी को परिवार क्या संभावना आपको लगती है परिवार